साथियों नमस्कार। रहे बिंदास, सुने संवाद। निशाना में आपका स्वागत है। निशाना छुपी हुई खबरों पर। गाड़ी चलाते हैं आप। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है। साथियों, इस दृश्य को आप पंचायत वेब सीरीज में देखे हुए होंगे, लेकिन सच में इस रोड से, ऐसी सड़क से आपको रूबरू होना है तो आइए हम आपको ले चलते हैं बरौनी के रिफाइनरी रोड में, जो एक सचमुच बवासीर की तरह है। साथियों, आज मैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर आया हूँ। इन मुद्दों से हम और आप रोज़ बरोज़ रूबरू होते रहते हैं। इन मुद्दों से कहीं ना कहीं हम आप प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे ही मुद्दे बरौनी रिफाइनरी द्वारा निर्मित सड़क है, जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था और यूँ कहें कि दोहरी मानसिकता के कारण टूटी फूटी हुई है। बरौनी रिफाइनरी, जिसे बेगूसराय का बेली रोड कहा जाता है, हर समय व्यस्त रहने वाली यह सड़क, जो आसाम रोड यानी कि NH 31 के बीहट नगर परिषद स्थित चांदनी चौक से शुरू होकर चकबल्ली, महना, सबौड़ा, केशावे, मकरदही, उलाव, रिफाइनरी टाउनशिप, BMP 8 और 9 के साथ ही इटवा, पिपरा होते हुए करीब 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर पुनः यह आसाम रोड यानी कि NH 31 में मिल जाती है। इस सड़क का उपयोग आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग करते हैं। इस सड़क पर छोटी बड़ी सभी गाड़ियों का आवाजाही होता है। बीहट चांदनी चौक से लेकर महना सबौरा होकर जाने वाली सड़क को पहले गढ़ड़ा रोड कहा जाता था, लेकिन जब से रिफाइनरी ने इसका अधिग्रहण किया और रखरखाव का जिम्मा लिया, तब से यह सड़क रिफाइनरी रोड कहलाती है। शुरुआत में यह सड़क पटना या मुंबई से कमतर नहीं था, क्योंकि उस वक्त बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन से जुड़े हुए साहबों का मोकामा जंक्शन से आना जाना होता था। उनको लाने के लिए बसें चलती थी। कालांतर में इन बसों का चलना बंद हो गया, तब से यह सड़क बेहाल है। आज भी जहां साहबों का रोज़ बरोज़ आना जाना होता है, वहां सड़क चमचम करती है। आप रिफाइनरी कारखाना के गेट नंबर 1 से लेकर रिफाइनरी टाउनशिप, जो साहबों का आराम गाह है, तक की सड़क चुस्त दुरुस्त और चमचम पाएंगे। लेकिन आप महना गेट से देवना वगैरह जाते हैं तो धूल फांके और हिचकोले खाए बिना नहीं जा सकते। एक्सचेंज यार्ड की सड़क हो या धत्ता मोड़ से हरपुर चौक वाली सड़क, या महना ढाला से धत्ता मोड़ वाली सड़क हो, सब अपनी बेहाली पे रो रहा है। यह सड़क रिफाइनरी प्रबंधन की दोहरी नीति का शिकार हो रहा है। एक तरफ बाबू लोगों के लिए चमचमाती सड़क, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए टूटी फूटी और जानलेवा सड़क। आज की तारीख में देखा जाए तो बीहट से लेकर चकबल्ली तक की सड़क इतना जानलेवा है कि छोटी बड़ी घटनाएं आम हो जाती है। बड़ी गाड़ियों के चलने और टूटी सड़क के कारण कथित तौर पर कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस व्यस्ततम सड़क की दुर्दशा ऐसा क्यों है? इस सवाल पर रिफाइनरी प्रबंधन से जुड़े लोग चुप्पी साध लेते हैं। ताज्जुब तो इस बात की है कि इस सड़क का लाभ उठाने वाले मानिंदों, बड़े रसूखदारों, जो चाहे तो रिफाइनरी प्रबंधन को उंगली पर नचा सकते हैं, जो अपनी धमक जिला क्या
पटना या दिल्ली से कम नहीं रखते हैं। उनका आवास या कार्यालय रिफाइनरी रोड में ही अवस्थित है। उनकी उदासीनता भी लोगों के समझ से परे है। जानकार बताते हैं कि प्रबंधन कभी इस सड़क को बनाने का प्रयास करती भी है तो स्थानीय दबंग लोग ठेकेदारी लेकर लूट खसोट मचा देते हैं। दूसरी बात, जितने दबंग या यूँ कहें कि पहुँच वाले लोग हैं, वे रिफाइनरी प्रबंधन से आंख में आंख मिलाकर इस मुद्दे को उठाने से बचते हैं, क्योंकि उनका हित रिफाइनरी कारखाना से जुड़ा हुआ है। यदि वे इस मुद्दे को लेकर रिफाइनरी प्रबंधन पर दबाव बनाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हित खतरे में पड़ जाता है। इसलिए उनकी SUV या फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ तजिया की भांति झूलती जाती भी है तो वे बर्दाश्त कर लेते हैं। विकास के मुद्दे पर यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को हाल के लोकसभा चुनाव में खरी खोटी भी सुनने को मिला था। इस बार शायद वे विकास का द्वार रिफाइनरी रोड से खोलते हैं तो एक नई शुरुआत होगी। देखना है बेगूसराय का यह बेली रोड रिफाइनरी सड़क का उद्धारक कौन बनता है, कब और कैसे करता है, ये समय बताएगा। फिलहाल हम और आप इस सड़क का आनंद कहिए दुख भरी आनंद उठाने में मजा लें। धन्यवाद।